वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की टोल कंपनीज को पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी करने की दावत। तवानाई, कानूनी, IT में सरमायाकारी की पेशकश, पाक तरक्की, इक़्तिसादी शराकतदारी नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़म। वज़ीर-ए-आज़म के इस्तांबुल में तुर्क सरमायाकारों से मुलाकातें। तुर्क सरमायाकारों का पाकिस्तान में ऑपरेशन से बढ़ाने में दिलचस्पी और मुआशी इस्लाहात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म इस्तांबुल में बिजनेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। अमेरिका ईरान के साथ मामला तय करना चाहता है। शहीद सुप्रीम लीडर की तदफीन के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 250वें यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तारीख में किसी भी कौम ने अपनी कामयाबियों को इतना अजीम जश्न नहीं मनाया जितना अमेरिका आज मना रही है। अमेरिका कभी किसी के सामने नहीं झुका और हमेशा अपने कौमी मफादात, आज़ादी और खुदमुख्तारी का भरपूर दिफा करेगा। ईरान में रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई और उनके अहल खाना की आखिरी रसूमात जारी। अवामी जनाजे और अलविदाई रसूमात का आज से बाकायदा आगाज़। जनाजे में आने वालों के लिए स्कूलों के 40 से 50,000 क्लासरूम्स खोल दिए गए। मरकजी नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। आयतुल्लाह खामनाई के अलावा उनकी साहबजादी, बहू, दामाद और ननी नवासी ज़हरा मोहम्मदी की भी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। तेहरान की अहम शाहराहों और सड़कों पर लाखों सोगवार मौजूद। खबर एजेंसी के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे में 100 ममालिक के नुमाइंदों समेत 1 करोड़ से ज़ायद अफराद की शिरकत। अमेरिका के खिलाफ जद्दोजहद में ईरानी कौम फातेह बनकर उभरेगी। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर ईरानी कौम के दुख में बराबर के शरीक हैं। रूस की सलामती काउंसिल के सरबराह दिमित्री मेदवेदेव का बयान कहते हैं कि आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के दुख ने ईरानी कौम को मुत्तहिद कर दिया है। ईरानी कौम अमेरिका या किसी भी दूसरे मुल्क के दबाव में नहीं आएगी। आयतुल्लाह खामनाई अजीम रहनुमा थे, हर हाल में शाना बशाना खड़े रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि दुनिया भर में मुसलमान उन्हें अजीम रहनुमा के तौर पर याद रखेंगे। शहीद आयतुल्लाह खामनाई ने साबित कदमी, जुर्रत, सब्र और दूरअंदेशी का मुजाहरा किया। हमारी दानिशमंदाना हिकमत अमली से खित्ता बड़ी जंग से बच गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा कि दुनिया पाकिस्तान को अमन के नाम से पहचान रही है। 1.5 साल के दौरान ऐसे अहम मार्के सर किए गए जिनकी मिसाल 48 साल तारीख में कभी नहीं मिलती। आने वाले वर्षों में इन कामयाबियों को मुल्क की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बस हादसे में खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरीन के लिए माली इमदाद का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि हादसे में जाँ बहक हर फर्द के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए और हर जख्मी को 10 लाख रुपए माली इमदाद दी जाएगी। वज़ीर आला ने माली इमदाद की फराहमी के लिए ज़रूरी कार्रवाई बिला ताख़ीर मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। अमेरिका के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने कराची को वफाक के हवाले करने के लिए इंतजामी यूनिट बनाने का मुतालबा कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM में 2022 में कराची की तामीर और तरक्की के हवाले से मुआहदा हुआ था। बिलावल भुट्टो ने इस मुआहदे को माना और दस्तखत किया। MQM की बार बार याद दहानी के बावजूद मुआहदे पर अमल दरामद नहीं करवाया गया। फारूक सत्तार ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ यह आखिरी मुआहदा है, कोई इख्तियार नहीं मांगा गया। वज़ीर-ए-आज़म इस मुआहदे पर अमल दरामद के लिए किरदार अदा करें, बसूरत दीगर MQM एहतजाज करेगी। MQM आज भी अवामी मैंडेट के बजाय शॉर्टकट सियासत पर यकीन रखती है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि MQM अवाम का एतमाद खो चुकी है, इसको इक़्तिदार की याद सता रही है। सिंध के मामलात वफाक के हाथ देने की बात वफाकी ढांचे के खिलाफ मज़मूम साजिश है। वफाकी मुदाखलत या आइनी इदारों को सियासी तनाज़ात में घसीटने से इक़्तिदार नहीं मिलता। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली कमी कर दी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 1 रुपये 97 पैसे कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 297 रुपये 53 पैसे फी लीटर हो गई है। डीजल की नई कीमत 309 रुपये 50 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। जमात इस्लामी का रद्द-ए-अमल, मुल्की एहतजाज का ऐलान। FBR करप्शन का अड्डा बन गया।
लेवी के नाम पर भत्ता टैक्स वसूल किया जा रहा है। हाफिज नईमुर्रहमान का बयान कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से सिर्फ ₹1.97 फी लीटर कमी का ऐलान अफसोसनाक बात है। ये फैसला ना सिर्फ शर्मनाक है बल्कि अवाम दुश्मन भी है। मौजूदा सूरत हाल हुक्मरानी की नाअहली और अय्याशियों का नतीजा है। पाकिस्तान भर की सराफा मार्केट्स में आज सोने की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। ऑल पाकिस्तान सराफा जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में फी तोला सोने की कीमत ₹1100 कम होकर ₹4,39,836 हो गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत ₹943 कमी के साथ ₹3,77,088 हो गई है। इस्लामाबाद थाना इंडस्ट्रियल पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। भागटा नावला सरगोदा से अगवा होने वाला 1 साल का बच्चा इस्लामाबाद से बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। कमसिन बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब करके पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया गया। SP हेडक्वार्टर इंडस्ट्रियल एरिया प्री गुल तरीन गुल की गुफ्तगू कहा कि कमसिन बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब करा के पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया गया है।